इंजीनियर साहब के लिए एक चीज़ छोड़ जाता हूँ। इंजीनियर साहब, आपके आसपास बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनमें कुरान पाक भी है, इसमें अहादीस की किताब भी है। आप किसी एक किताब पे हाथ रख के बताएं कि आपने मुझे फ़ोन करके इमरान खान साहब से मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलने की ख्वाहिश का जो इजहार किया था किन अल्फाज में किया। आप तो कहते हैं ना कि आप इमरान खान से मुतनफ़र हुए 2014 में, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए और उन्होंने जाके धरना दे दिया। आप सिर्फ ये बता दें कि जब 2018 में वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, तो 2020 के आसपास, 21 के आसपास आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए बहुत बेताब थे और आपने थोड़ी कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, और आपने कई लोगों से रब्ते भी किए। फिर आपने मेरे से रब्ता किया, मेरा जवाब मैं आपको बता दूंगा मैंने आपको क्या दिया था, और आप इमरान खान साहब से क्यों मिलना चाहते थे और उसके लिए आप किस किस्म की लिस्टियाँ लगा रहे थे और आप क्या बात ऐसी कर रहे थे। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको बुग़्ज़ क्या है इमरान खान, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको इमरान खान पे गुस्सा क्या है, मैं जानता हूँ। मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूँ, आपको पंगे लेने का शौक है, तो अगर आपको इतना ही शौक है पंगे लेने का, तो भाईजान जिन्होंने आपको लॉन्च किया ना, जो आपको इस वक्त डील कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त चाबी भर रहे हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे रब ने मुझे ये तौफीक दी कि उसने मेरे सामने सच्चाई खोली। तो मेरे रब ने मेरी आंखें खोली हैं और मैंने खुलकर सच को बोला है और आइंदा भी इंशाल्लाह बोलता रहूँगा। तो मरे हुए को मारना तो बहुत आसान होता है, आई बैठ के फैज़ अमीन को 4 गालियाँ दे देना, ये कौन सी बात है। फैज़ अमीन क्या बेचता है, वो गिरफ्तार हो गया, कोई भी उसको गाली दे सकता है। नदीम अंजुम का नाम लीजिए, मौजूदा DGI का नाम लीजिए, जनरल आसिम मुनीर साहब का बताइए कि वो क्या कारनामा कर रहे हैं, किस तरह मुल्क को चला रहे हैं, बताएं ना उनके बारे में। जनरल फैज़ अमीन के गुनाह तो इतने से थे, बहुत छोटे से थे। अब जो फतवा ये जुल्म और जबर हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा है। क्या जनरल फैज़ अमीन ने कितनी औरतें उठाई थी पॉलिटिकल पार्टी की, मुझे बताएं ना। कितने करोड़ की चादर और चांदी वाली का तकद्दुस मान के मैं उसका केस नहीं लड़ रहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो भी। लेकिन मामला ये है कि आप ये बताएं कि क्या ये गुनाह बड़े नहीं है जो आप बोल रहे हैं। पर मैं किधर मौलवी के चक्कर में पड़ गया, इनको मैं जवाब दूंगा तसल्ली के साथ। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं, कुछ ऐसे हक़ाइक़ इन्होंने मसक़ किए हैं, कुछ ऐसे झूठ इन्होंने बोले हैं जिसके बाद मेरे दिल से ये उतर गए। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सुनता था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शागिर्द, मैं आपको भी सुनता था और 1 दर्जन और उलमा इकराम है उनको भी सुनता था, और इस तरह से मैं सारों का शागिर्द हो गया। यानी मैं जिसका भी वीलॉग सुनूंगा, मैंने अब तक मेरे ख्याल में 300-400 मौलवियों के वीलॉग सुने हैं, तो मैं सबका ही शागिर्द हो गया। फिर इसका मतलब है मेरे तो उस्ताद ही खत्म नहीं होंगे। तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, और जिन दिनों में मैं दीन की तरफ राग़िब हो रहा था, उन दिनों में मैं आपको भी सुनता था, इसलिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत रहा है, और जो आप पंगे ले रहे हैं, आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि आप मरे हुए को मार रहे हैं और आप मुनाफ़क़त कर रहे हैं। मैं ये साबित करूँगा कि आप मुनाफ़क़त कर रहे हैं, आप मुनाफ़क़त कर रहे हैं, और ये साबित हो जाएगा, बड़े आराम से साबित हो जाएगा। और ये जो आपको शौक है ना बैठ के मुनाज़रे करने का, तो आपके दरवाज़ों से बेचारे उलमा इकराम कई दफ़ा वापस गए, जहाँ मुनाज़रा करना है वहाँ से तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात ही नहीं सुनते। उलमा इकराम आपके शहर के अंदर पहुंचे, आपके सामने आकर बैठे, आपको हर जगह पे उन्होंने कहा हमारे साथ मुनाज़रा करें, आप मुनाज़रा करने के लिए तैयार ही हुए। तो जिनसे मुनाज़रा करना है उनसे तो आप दौड़ जाते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के, वहाँ बैठ के चिल्लाना, ऊंची बोलना, फुटते रहना, इससे कोई बदमाशी नहीं होती, इससे कोई बहादुरी